अच्छा, ये 75 टुकड़े में जीता है। यहाँ आ गए हम, ठीक है ना। 75 टुकड़े में कोई एक टुकड़ा अच्छा भी हो सकता है, बाकी खराब भी हो सकता है, ऐसे हो गए। तो मानव को जो दो गद्दी मिली अपने को, धर्म गद्दी, राजगद्दी। राजगद्दी में आदमी को मैंने गलती करने वाला और अपराध करने वाला मान लिया, उसके लिए संहिता लिखा है, ठीक है। धर्मगद्दी ने ये माना, मानव को पापी, अज्ञानी, स्वार्थी माना, उसके लिए अपना कार्यक्रम बना के रखा है। इसको क्या किया जाए? इतने तो गति हुआ है अभी तक, इतने की गति हुई। और इसी को धर्मगद्दी और कुछ आगे एक्सटेंड किया, वो भाई ईश्वर के प्रति आस्था पैदा किया जाए, उपासना के प्रति आस्था पैदा किया जाए, आराधना के प्रति आस्था पैदा किया जाए, ये सब किया। जितना किया जो समुदाय, वो उतना ही वहाँ युद्ध का झगड़े का जड़ बन गए, खत्म हो गया। अभी जितने भी झगड़े का जड़ है वो धर्मगद्दियाँ ज़्यादा है। राजगद्दी में भ्रष्टाचार, धर्मगद्दियों में झगड़े का बीज। बाबा जी, एक बात मेरे प्रश्न में अभी उठ रहा है, मन में उठ रहा है कि जितनी अव्यवस्था फैल रही है आज संसार में, इधर भक्ति के तरफ भी मानव का ध्यान बहुत ज्यादा जा रहा है। मंदिरों में और आस्था के रूप में मानव ज्यादा झुकता हुआ दिख रहा है। ये कुछ समझ में नहीं आता। एक तरफ तो अव्यवस्था दिख रही है, हिंसा, अनैतिकता दिख रही है, इधर धार्मिकता भी दिख रही है। ऐसा आपका कहना? ऐसा दिख रहा है। हाँ, रहता नहीं है, रहता नहीं है, रहता नहीं। हाँ। ये दिखावा में ऐसा लिखता है। हाँ। जैसा आप हम गए मंदिर में, हाँ। 1 तोला सोना चढ़ा दिया, हाँ। हमारा आस्था, हम आस्थालु है, भक्त मंदिर में निष्ठा है, हाँ। हम अच्छे हो गए, अपने आप को मान लिया, और मंदिर वाला भी मान लिया क्योंकि आपने दे दिया। हाँ। 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 ठीक है, हम पैसा नहीं दिए, हाँ। हमको मंदिर नहीं मानता है, ये मंदिर के परस्त है। हाँ। पैसे से हम पहचानने लगे आस्था को, धार्मिकता को। पैसे से धार्मिकता है या नहीं, वो बात को परिशीलन करने की बात आई। अभी इतने लोग बैठे, पैसे से कोई धर्म हो तो बताओ। नहीं, यदि ऐसा सूत्र होता तो जिसके पास जितना पैसा वो सब उड़ेल देता है, वो उतना धार्मिक होता। उड़ेला भी है बाबा। हाँ। कई लोगों ने आखिरी दाना तक लुटा दिया, कई लोग। हाँ, कई लोगों ने लुटाया। हाँ। कहाँ क्या चीज हो गई? कुछ नहीं हुआ। क्या मतलब? तो बल्कि ये निकला, ये और कहीं छुपाया होगा, खोजो, यहाँ पहुंचे लोग। ठीक है, ऐसे ऐसे बात बन। तो ये सब बात को अपन इतिहास में सुन चुके हैं। अभी इतने ही सोचना है, पैसे से धर्म होता है या नहीं होता है। यदि धर्म होता है तो किससे होता है, उसको ट्रेस करने की बात है। वो पता चला ये पैसे से कुछ नहीं होता है, समाधान से धर्म, समाधान से सुख होता है। मानव धर्म सुख, सुखी होने के लिए समाधान चाहिए। ताकि अरब रुपये रखे रहे, इससे समाधान नहीं है, सुखी होना नहीं है। एक आदमी के पास एक भी पैसा ना हो, समाधान संपन्न हो, वो सुखी होने का दावा कर सकता है। ठीक है, बात ऐसा हुआ। इसके आधार पर अपन क्या किए, एक छोटा सा युक्ति निकाल लिए, तो समझदारी से समाधान आता है, मानव धर्म सफल होता है, श्रम से समृद्धि होता है, समाधान और समृद्धि पूर्वक मानव परंपरा सुखपूर्वक शांतिपूर्वक जी पाता है। आदिकाल से अमन चैन की यह है, आश्वासन है। राजगद्दी जो है ना, सुख शांति की आश्वासन दिया है। राजगद्दी जिस दिन शुरू हुआ उस तारीख से वो आज तक प्रमाणित नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ना राजा के पास कोई समाधान, राजा के गुरु महाराज के पास ना कोई समाधान,
क्या सुना? तो क्या देंगे वो प्रजा? क्या कैसे बन गए? हाँ, राजा के पास ना तो कोई समाधान, ना तो राजा के गुरु महाराज के पास ना कोई समाधान। राजा होगा तो राजा का गुरु महाराज होना ही है। क्यों होना है? राजा का इंट्रोड्यूस करना गुरु महाराज ही है। गुरु महाराज ही राजा को कहा है ईश्वर अवतार है, वसु का स्वरूप है, इनके आज्ञा पालन करना हमारा कर्तव्य है। हो गया, खत्म हो गया बात। ये लिखा हुआ है, हमारा डॉक्यूमेंट्स में लिखा है। ठीक है। हाँ, अब इसको क्या करोगे क्या बता? किया जाए? ठीक है। इस ढंग से तो ना तो हमको ये प्रमाण मिला, ना राजा में समाधान, सब बात की समाधान दिया हो, ऐसा भी नहीं मिला। राजा के गुरु महाराज लोग दिए हों, ऐसा भी नहीं मिला। ठीक हो गया। तो पहले प्रायश्चित की बात शुरू हो गया राजगद्दी में, वो दंड के रूप में परिवर्तित हुआ, वो यंत्रणा के रूप में परिवर्तित हुआ। ठीक है ना? इस ढंग से जो मानव परंपरा राजगद्दी चली, वही चीज़ धर्मगद्दी उस ढंग से चलेगी। क्यों? पापी को उतारना है, अज्ञानी को ज्ञानी बनाना है। ठीक है। स्वार्थी को परमार्थी बनाना है। स्वार्थी को परमार्थी बनाना किसको? जिसके पास थोड़ा सा 2-4 पैसा है। संपन्नता है। ठीक है ना? वो तो परमार्थी होगा तो क्या होगा? गुरु महाराज को देगा। ठीक बोले। हाँ, बस इतने ही है, उसका मकसद तो इतना। हाँ, गुरु महाराज को इस प्रकार से जो स्वार्थियां दिया, वो गुरु महाराज के पास पूरा पैसा हो गया। वो पैसे को यदि स्वार्थ माना जाए तो गुरु महाराज से अधिक स्वार्थी कौन होगा? वो सबसे ज्यादा स्वार्थी वही हो गया। इस ढंग से जो है ना, यदि प्रमुखापेक्षा से यदि हम किसी को जोड़ते हैं, वो धर्म होने वाला नहीं। यहाँ आ गए हम। यहाँ आने के पश्चात ये जो स्वार्थी को परमार्थी बनाना गड़बड़ हो गया। उसके बाद जो है ना, अब इसको पापी को उतारना, पापी को उतारने के लिए पहले दक्षिणा लाओ। उसमें भी पैसा। पहले दक्षिणा ने, बाद में हम पवित्र जल डालेंगे। क्या बात? अच्छा, गंगा बह रही है, गंगा जी में जाकर के आदमी स्नान करता है, वो गंगा जल नहीं है, वो पंडा जी डालने से ही गंगा जल है वो। अब क्या करोगे? इस विधि को क्या करोगे आप बताओ? इस ढंग से क्या होगा? अच्छा, और अज्ञानी को ज्ञानी बनाना है तो शंकर जी से पार्वती सुने, पार्वती से क्या नारद सुने, नारद जी से वशिष्ठ सुने, वशिष्ठ जी से अंगिरा सुने, अंगिरा से मैंने वो ऋषि सुने, ये ऋषि सुने। हम आपको बता रहे हैं, मैं इनसे सुना, उनसे सुना, हम आपको बता रहे हैं। हमारा दक्षिणा देव। अभी क्या है? अब सूचना प्रौद्योगिकी, आपको सूचना दिया ना, पैसा दो, ये कह ही रहे हैं। हाँ, सूचना प्रौद्योगिकी यही ना करते हो, और कुछ करते हो? यही करते हो ना, बस वही हम लोग पहले कर चुके हैं। ठीक बात है। हम लोगों ने कान में बताया राम, वैसा तो हर दिन हल्ला करते ही रहते हैं राम राम, हम उनका कान में बोल दिया। तुम्हारा गुरु मंत्र दिया ना, दक्षिणा दो। वो गुरु मंत्र कान में बोलने से, कान में बोलना, हल्ला करने से गुरु मंत्र नहीं हुआ। बात बता रहे हैं। इस ढंग से अब हम उजड़े हैं, अपने आप में अपना गले की फांसी बना के रखे हैं। इस ढंग से बहुत सारे प्रैक्टिस में आए। सारे प्रैक्टिस का अंत में यही कोई यथार्थ है, ये सूचना हमको दी है, उसके लिए हम कृतज्ञ हैं। बोला महाराज, सत्यता है, इस बात की सूचना दिया, इसके लिए हम कृतज्ञ हैं। सत्यता है, इस बात की सूचना दिया, इसके लिए हम कृतज्ञ हैं। यह घोषणा की है। आज भी जीवित कहे, सूचना रूप में हम जीवित है, इसके लिए हम कृतज्ञ हैं, यह लिखा। ठीक है, आगे आपने आगे लिखा है, कृतज्ञता के बिना गौरवता
गौरवता के बिना सरलता, बोलिए। सरलता के बिना सहजता, हाँ सहजता के बिना मानवीयता, हाँ, मानवीयता के बिना सह अस्तित्व, हाँ तथा सह अस्तित्व के बिना कृतज्ञता सिद्ध नहीं होती। बोलिए सर। इसमें ये कितना शुद्ध बात है, आप सोच लीजिए। ये एक पूरा का पूरा पुनः जहाँ से शुरू किया वहाँ तक जिलेबी आ गए। हाँ, जिलेबी कांड वहीं का वहीं आ गए। तो ये जो है ना, शुरुआत कहाँ से किया? कृतज्ञता के बिना गौरवता। गौरव। यदि हम किसी को कृतज्ञ ना हो, हाँ, कृतज्ञता का क्या मतलब है? जो हमारे उपकार उपकार होने के लिए सूचना मिली, सहायता मिली, हाँ, दोनों लिखा। हमारा उत्थान के लिए, जागृति के लिए कुछ भी हमारे लिए सहायता मिले, वो उसकी स्वीकृति बराबर क्या हुआ? कृतज्ञता। उसका जो परिभाषा बनता है, कृतम येना ज्ञेयतेति सा कृतज्ञता। इस प्रकार से उसका प्ले होती है शब्द का। उसका अर्थ ये ही है, जिस किसी से भी हमको जो यथार्थता के लिए, वास्तविकता के लिए, सत्यता के लिए एक सहायता मिली रहती है, उसे स्वीकार करना कृतज्ञता है, अस्वीकार करना कृतज्ञता है। लिखा। कृतज्ञता के साथ हम परंपरा को नहीं बनाएंगे, कभी भी नहीं बनाएंगे। अभी बीच में वो भी हुआ है, अपने इतिहास को ठीक से यदि अध्ययन करेंगे, बहुत सारे जगह में हम ठीक हो सकते थे, हुए नहीं। हम 6 दर्शनों को हम अध्ययन किया है। उन दर्शनों के अनुसार कई ऐसा जगह है, मुद्दा है, जो आदमी अपने को पहचानने की योग था, किंतु किया नहीं। उसका कारण क्या है? कृतज्ञता व्यक्त नहीं किए, कृतज्ञ नहीं हुए, स्वयं से कुछ निकला नहीं, खत्म हो गया, सारे बात पूरा। कृतज्ञ होना एक बहुत आवश्यक था, ठीक है ना? ये इसका थोड़ा सा असर समझाएंगे। इसी के आगे भी लिखा है, गौरवता के बिना सरलता। तो कृतज्ञता के बिना क्या नहीं मिलता?